एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है जिसकी आपकी दो साइड्स बराबर होती हैं और ये राइट एंगल्ड है। राइट एंगल्ड एट है C के ऊपर। अब जब आइसोस्केलस ट्रायंगल है ना ये, तो आपकी यही दो साइड्स आपस में बराबर होंगी। नाम मैं लिख लेता हूँ इसको A और यहाँ पे मैं B डाल देता हूँ। C क्योंकि 90 डिग्री है तो आइसोस्केलस है, तो हाइपोटेन्यूज तो आपकी दो नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ी होती है। तो जो दो इक्वल साइड्स है ना वो आपकी AC और BC ही होंगी। तो प्रूव दैट, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। गिवन में आप लिख सकते हैं, गिवन में जो क्वेश्चन है वही लिख देंगे। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट D। ये आपका गिवन है, ये आपका टू प्रूव है। अब देखिए, क्योंकि आपका जो ABC है ये आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल है, तो फिगर तो आपको दिख रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि राइट ट्रायंगल के अंदर आपका जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, सबसे बड़ी वाली साइड, उसका स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, AB का स्क्वायर आपका होना चाहिए AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में AB स्क्वायर एज इट इज लिखें और AC को आप AC ही लिखें। देखिए, हमें ट्वाइस ऑफ AC प्रूफ करना है ना, तो जो दोनों है ना ये AC और BC, इन दोनों को हम AC ही लिखेंगे। AC को तो चेंज करना ही नहीं है। और ये जो BC है आपका, AC और BC बराबर ही तो हो गए, तो अपने BC को भी आप AC बना लेंगे ऐसे। और रीजन में क्या लिख देंगे, रीजन में लिख देंगे BC इज इक्वल टू AC। ये मैंने बता दिया ना आपको कि यही साइड्स आपस में बराबर होंगी, तो बस आपका रिजल्ट आ जाएगा अब। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी 2AC स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट, बस इतना सा ही ये क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन 5 बिल्कुल इसका उल्टा है। मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ। ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC। ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और उसके अंदर जो AC है ना वो BC के बराबर है। अब जब AC BC के बराबर है तो यहाँ से पता चल रहा है कि 90 डिग्री जो है ना आपका C पे होगा, क्योंकि ये हुआ AC और ये हुआ आपका BC, और ये दोनों आपको दिए हुए हैं, बराबर है। तो पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल और जिसके अंदर AC इज इक्वल टू BC है, इन विच AC इज इक्वल टू BC। और एक चीज और इसमें दी हुई है आपको कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर है। ये सारी चीजें आपकी गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना ये आपका राइट ट्रायंगल है, यानी कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। तो टू प्रूव में लिखेंगे ABC इज अ राइट ट्रायंगल। तो ये जो चीज आपको गिवन दे रखी है ना यहाँ पे, ये रिजल्ट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यहाँ से आपका सवाल शुरू होगा।
सॉल्यूशन, हमें दिया है कि ए बी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर के बराबर है। तो ए बी को तो रखिए आप ए बी ही, और ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और ये ए सी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, बस इसको 2 बार लिख दिया। अब इसमें क्या करूँगा, ए बी स्क्वायर तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, इसे मैं हाइपोटेन्यूज लेके चल रहा हूँ। ए सी स्क्वायर को मैं, एक ए सी को मैं ए सी ही रखता हूँ, ये वाले को, और दूसरे ए सी को, ये जो दूसरा ए सी है इसकी जगह पे मैं बी सी लिख लेता हूँ ऐसे। तो इससे होगा क्या कि आपका पाइथागोरस थ्योरम लग गया इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम में यही तो होता है ना कि ए बी स्क्वायर यानी बड़े का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर। तो जब ऐसा होता है तो उल्टा इसका क्या होता है कि वो जो ट्राइंगल होता है वो राइट होता है, राइट ट्राइंगल होता है। तो इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लग गया इसके अंदर, यानी उल्टा। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं आप, इज अ राइट ट्राइंगल, इज अ राइट ट्राइंगल एट सी, सी के ऊपर है ये आपका प्रूफ होगा कि ये राइट ट्राइंगल है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ये जो पहले 2 क्वेश्चंस थे ये तो बिल्कुल बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन थे, इतने आसान क्वेश्चन जो है आपके 10th क्लास में नहीं आते हैं, फिर भी अगर आएगा तो 1 या 2 नंबर का ही आएगा। 6 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी जो साइड है वो 2A है, तो इक्विलेटरल तो सारी की सारी 2A ही होंगी। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, तो उसके जो आपके ऑल्टीट्यूड्स हैं ना वो आपको निकालने हैं। चलिए पहले ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेते हैं। मैं ऐसे हाथ से ही बना रहा हूँ, आप बनाएंगे तो आप इसे स्केल से बनाना। ये मैंने बना लिया ए बी सी, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी सारी जो साइड्स है ना वो 2A के बराबर है, तो मैंने इन्हें 2A रख लिया इस तरह से। आपको निकालना है इसकी ऑल्टीट्यूड्स की लंबाई। तो ऑल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री के ऊपर, तो मैं इसका परपेंडिकुलर बनाऊंगा ऐसे। तो ये बन गया ऑल्टीट्यूड, इसका नाम मैं कुछ यहाँ पे डी रख लेता हूँ ऐसे। तो जितने भी इसके ऑल्टीट्यूड है ना, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। ईच का मतलब है हर एक ऑल्टीट्यूड की लंबाई आप बताइए। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि सारी तो इसकी साइड्स बराबर होती हैं, सारे इसके एंगल्स बराबर होते हैं और सारे ही इसके ऑल्टीट्यूड्स भी बराबर होते हैं। तो हमें एक का पता चल जाए, बाकी के दोनों भी उतने ही होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले तो जो चीज़ आपने यहाँ पे फिगर में की है, जो आपको क्वेश्चन में दी है, उसे थोड़ा सा आप लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे। लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने ए बी सी को माना ना, ऑफ ईच साइड 2A। अब 2A के आगे कुछ नहीं दिया, वो आपको ना सेंटीमीटर ना मीटर, तो मैं यूनिट्स लिखूंगा 2A यूनिट्स। यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। इसके बाद मैंने ये कंस्ट्रक्शन किया ना AD, तो इस कंस्ट्रक्शन को लिखूंगा। कंस्ट्रक्शन में मुझे करना पड़ा ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ये हो गया। अब अपनी फिगर पे ध्यान दें। देखिए जब परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री होता है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल की और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि आइसोस्केलस में जो 2 साइड्स बराबर होती है ना, वहाँ से जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो आपका आगे वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है, और यही प्रॉपर्टी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल में होती है। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो BD की लंबाई हो गई ना आपकी, ये 2A का हाफ हो गई, यानी कि ये इतना A हो गया और बाकी का ये A हो गया।
तो ये ए हो गया, ये 2a हो गया, और AD की लंबाई आपको निकालनी है। तो इसमें लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। और राइट ट्रायंगल कौन सा? ADB। तो इसी को लेंगे हम। तो इन राइट ट्रायंगल ADB मेरा AB स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज है ना AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB की लेंथ तो है मेरी 2a, तो 2a का स्क्वायर, AD मुझको पता नहीं है, एज इट इज लिखूंगा मैं, और BD मेरा हो गया हाफ ऑफ 2a यानी कि a। और इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ सवाल शुरू होने से पहले, इस तरह से कि BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ a यानी कि a। अब सॉल्व करते हैं। 2a का स्क्वायर हो गया आपका 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू ये AD का स्क्वायर एज इट इज, और ये आपका a पे स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ये हो गया आपका a स्क्वायर। अब AD की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं AD को एक तरफ छोड़ देता हूँ, AD स्क्वायर, और अपने जो a हैं इन्हें एक तरफ ले आता हूँ। तो 4a स्क्वायर तो आपका लेफ्ट साइड में है, यहाँ राइट साइड में जो a स्क्वायर है ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ऐसे। तो आपका AD की स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आ गई 4 माइनस 1, a स्क्वायर है ना दोनों, तो ये 4 है और ये कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1। तो कोफिशिएंट सॉल्व होते हैं, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3a स्क्वायर। अब जब AD की वैल्यू निकालेंगे तो AD का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जब स्क्वायर हटता है तो वो दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाता है ऐसे, तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इसके ऊपर। अब 3 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये जो 3 है ना ये तो रहेगा आपका अंडर रूट के अंदर ही, लेकिन a का स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट है, यानी कि इस तरह से है ये a इंटू ए, तो स्क्वायर रूट में पेयर बाहर निकल जाता है ना, तो a आ जाएगा बाहर, तो स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा, तो √3a, और ये आपका AD। तो AD की जो वैल्यू आई आपकी वो आ गई √3a। तो यानी कि इसके जितने भी ऑल्टीट्यूड्स हैं ना जो आपको निकालने हैं, फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स, उन सब की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी √3a। तो फाइनल आप आंसर इस तरह से लिख दें, आंसर देयरफॉर ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3a। आगे यूनिट लिख सकते हैं, √3a यूनिट। ये क्वेश्चन था आपका 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। 7th क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। देखिए रोम्बस दिया हुआ है, सबसे पहले तो एक रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक आपकी ऐसी फिगर होती है जो पैरेललोग्राम की तरह होती है और उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये हो गया आपका रोम्बस। इसका नाम रख लिया मैंने ABCD। ये इसकी साइड्स हैं, चारों की चारों आपस में बराबर है। ये मैंने बनाए इसके डायगोनल्स, इसके 2 डायगोनल होते हैं और इसके डायगोनल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। एक तो 90 डिग्री बनाते हैं, ऊपर से बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब है हाफ हो जाते हैं आपस में। यहाँ पे मैं इसको O लिख लेता हूँ। तो आपको इसमें प्रूफ करना है कि रोम्बस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको प्रूफ करना है। पहले मैं टू प्रूव ही लिख देता हूँ, गिवन बाद में लिख लेंगे। टू प्रूव इस तरह से है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, यानी इसकी साइड्स का सम और उनका स्क्वायर। तो इसकी साइड्स तो ये हो गई AB BC CD और DA, और इनका स्क्वायर और इनका सम, यानी कि
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी बी सी सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, इन सब का सम इक्वल टू है आपका स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगनल्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगनल्स, यानी इसके जो डायगनल्स हैं उनका स्क्वायर और उनका सम। तो ये आपको प्रूफ करना है ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है रोम्बस के अंदर, कि किसी रोम्बस के अंदर उसकी चारों साइड के स्क्वायर का सम उसके दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये प्रूफ करना है। तो गिवन अब इसमें लिख लेते हैं। गिवन तो आपको बुक में से जो है बिल्कुल सिंपल ही है। गिवन अ रोम्बस, बस आके रोम्बस ही दिया हुआ है, नाम मैं लिख देता हूँ ABCD। कुछ खास भी गिवन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक रोम्बस ही गिवन है, आपको ये टू प्रूव करना है। अच्छा, अब मैंने मान लिया यहां से मेरा टू प्रूव है, अब यहां से प्रूफ शुरू करते हैं। तो ABCD इज अ रोम्बस and let diagonals AC and BD bisect each other at O. Bisect each other at O, यानी कि मैंने इस पॉइंट का नाम O रख लिया। अब थोड़ा ये मेंशन करेंगे कि ये जो एंगल्स होते हैं ना आपके, ये सारे 90 डिग्री होते हैं। मैंने बताया ना भी आपको कि जो डायगोनल्स होते हैं ना रोम्बस के, वे सारे के सारे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री भी बनता है और हाफ भी होते हैं। तो वैसे लिख लेंगे, देयरफॉर एंगल AOB सारे बराबर होते हैं आपके। एंगल BOC के बराबर होगा, एंगल COD के बराबर होगा, एंगल DOA के बराबर होगा, और ये सारे के सारे आपके 90 डिग्री के ही होंगे। अब अपना एक ट्रायंगल चूज कर लीजिए कोई भी। देखिए ये कर लिया मैंने, ऐसे मैंने ले लिया AOB, ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरा जो AB हो जाएगा, AB का स्क्वायर जो होगा वो होगा AO और OB के स्क्वायर के सम के बराबर। तो इन ट्रायंगल AOB AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अब AB को तो मैं एज इट इज AB ही रखूंगा, और AO है ना, AO को मैं अपने डायगोनल की फॉर्म में लिख लूंगा। डायगोनल क्या है मेरा AC, और AC का हाफ होगा AO, तो AO को लिख लेता हूं मैं हाफ ऑफ AC का स्क्वायर। इसी तरह से BO को मैं BD की फॉर्म में लिख लेता हूं, अपने डायगोनल की फॉर्म में। तो BO हो जाएगा मेरा हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में AB एज इट इज रखिए आप, और यहां पे इनको फिर सॉल्व करें। ये जो हाफ लिए हैं आपने, तो हाफ AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 AC, और अब AC के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ 1/4 ये BD का स्क्वायर। AB को एज इट इज रखिए। ये दोनों में 1/4 है, मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/4, और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब ये जो 1/4 है इसके मल्टीप्लाई में जब ये 4 इधर जाएगा AB के पास में, तो ये इसे बना देगा 4AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 4 हट गया तो यहां से कुछ नहीं बचा आपका, क्या बचा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये चीज। और यही मेरा रिजल्ट है, इसको मैं नंबर 1 रख लेता हूं। ये सबसे मेन बात है। अब जैसे मैंने अपने AOB के अंदर AB स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, और AB स्क्वायर की मेरी वैल्यू आई AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से
अब यहाँ से क्वेश्चन करता हूँ। सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरे वाले में BOC के अंदर, सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC के अंदर मेरी BC की वैल्यू आ जाएगी, BC स्क्वायर आ जाएगा मेरा, बिल्कुल इसी तरह से AC प्लस BD में ही, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और इसी तरह से DOC के अंदर क्या आ जाएगा, CD का स्क्वायर फिर से AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्योंकि देखिए डायगोनल तो आपके यही है ना, बार बार यही लिए जाएंगे और इन्हीं का हाफ लिया जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो बार बार यही आएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा यहाँ मैं 4 लगाना भूल रहा हूँ, ये 4 भी चलता रहेगा ऐसे, 4AB स्क्वायर यही आया, 4BC स्क्वायर वही आएगा, 4CD स्क्वायर यही आएगा, चौथी साइड 4DA स्क्वायर यही आएगा बिल्कुल, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इनके मैं नाम रख लेता हूँ, ये 1 था, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। अब अपनी चारों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूँ, तो लिखेंगे एडिंग 1 2 3 4। जब इन चारों को मैं ऐड करता हूँ तो लेफ्ट साइड वाली चीज़ें लेफ्ट साइड में ऐड होंगी, यानी कि 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर प्लस 4DA स्क्वायर। ये लेफ्ट वाली जो है मैंने लेफ्ट की तरफ ऐड कर दी। अच्छा राइट में मेरा क्या होगा, देखिए राइट में आपको इन सबको लगातार ऐसे ऐड करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी आपकी सेम है और 4 बार लिखी हुई हैं, तो आप जस्ट इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, 4 इंटू में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये कर दें आप। अब लेफ्ट साइड में आपका जो 4 है ये कॉमन है, सबके अंदर 4 आ रहा है ना, इसे आप बाहर ले लें। और अब अपने अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से AB स्क्वायर, सेकेंड में से BC स्क्वायर, थर्ड में से CD स्क्वायर, फोर्थ में से DA स्क्वायर। इस तरफ जैसा है सेम टू सेम, 4AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा कि 4 दोनों में है, बीच में इज इक्वल टू का निशान है, और 4 जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे काट सकते हैं। ये काट दिया हमने, सेम चीज़ कट जाती है ना दोनों तरफ, तो अब क्या बचा, वही बचा जो आपको लाना है रिजल्ट में, कि सारी साइडों का स्क्वायर और उनका जो सम है वो आपके दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर प्रूफ हो गया। तो रिजल्ट लिख दिया, देयरफॉर रीराइट करके लिख दें इसे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट था। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। एक चीज़ और है इसके अंदर, सवाल तो हो गया, जैसे मैंने यहाँ हाफ ऑफ AC लिखा है ना, AO को आप चाहें तो इसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हैं इसको, और ना भी लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको पता होता है, ये नेचुरली अंडरस्टैंड होता है कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का वो बाइसेक्ट होते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आए होंगे।